समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं कि मरने के कुछ समय बाद व्यक्ति फिर से जिंदा हो गया। ऐसे ही मृत्यु के किनारे को छूकर लौटने वाले अनेकों व्यक्तियों ने जो कुछ देखा महसूस किया और बताया, उन विवरणों पर वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। 1970 में अमेरिका में इस तरह के अध्ययन के लिए साइंटिफिक स्टडी ऑफ नियर डेथ फिनोमेना नाम से एक संस्था, बी रेमंड ए मूडी नामक विख्यात मनःचिकित्सक की टीम ने प्रतिवर्ष 100 से ज्यादा ऐसे लोगों पर अध्ययन किया। विज्ञापन सैकड़ों परीक्षणों के बाद डॉ रेमंड ने देखा कि कुछ समानताएं सब में होती हैं। जो भी व्यक्ति मृत्यु के निकट पहुंच गए, उन्होंने सबसे पहले शरीर को छोड़ने के बाद दूर से उसे देखा। विज्ञापन अनेक मृतक संबंधी भी मिलते हैं। घने अंधकार भरे मार्ग से प्रकाश की ओर गमन का अनुभव होता है। प्रकाश की ओर जाते ही शांति और आनंद की अनुभूति होती है। अंधेरे से उजाले की ओर चली जाती है आत्मा। लाइफ आफ्टर डेथ एक्सपीरियंसेस, ऐसे 100 व्यक्ति जिन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था और वे फिर पुनः जीवित हो गए थे, उनके अनुभवों को डॉ रेमंड मूडी ने लाइफ आफ्टर डेथ शीर्षक से एक पुस्तक रूप में संकलित किया। कुछ अनुभव लगभग एक जैसे थे, जैसे मृत्यु के समय अत्यधिक पीड़ा होना और डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर देना, अंधकारपूर्ण मार्ग से गुजरकर प्रकाशित स्थान में पहुंचना, शरीर छोड़कर जा चुके और फिर लौट आए 67 लोगों का अनुभव था कि उन्हें शरीर का अपने से अलग अनुभव हुआ। दृष्टा की तरह ने अपने शरीर को देखते रहे। शरीर से लगाव तुरंत दूर नहीं हुआ। बोध या चेतना कुछ समय उसी के इर्द गिर्द घूमती है। दीवार, खिड़की आदि उसके लिए बाधक नहीं रहते। अब वह और अधिक शक्ति महसूस करता है। डॉक्टर वह संबंधी गणों को शरीर के इर्द गिर्द खड़े देखता, उनके प्रत्येक प्रयास को देखता है। मृत मित्र संबंधियों की आत्माएं भी मिलती हैं। विज्ञापन मरकर जी उठे लोगों से मुलाकात। अटलांटा की एमरी यूनिवर्सिटी में मनश्चिकित्सा पढ़ा रही डॉ एलिजाबेथ कबलर-रोस ने भी रेमंड की तरह कुछ प्रयोग किए। उनके एक सहयोगी और इसी विश्वविद्यालय में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर डॉ माइकल सेबोम का कहना था कि रेमंड मूडी की पुस्तक में दी घटनाओं पर सहसा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन शोध में मेरी भी रुचि जागी। उनकी सहायिका सारा क्रुजिगर के साथ मिलकर उन्होंने 120 नियर डेथ एक्सपीरियंस के उदाहरणों पर अध्ययन किया। उनमें से 40% व्यक्तियों ने डॉ मूडी की रिपोर्ट के जुटाए ब्यौरों की पुष्टि की। इसी प्रकार यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट के प्रोफेसर डॉ केनेथरिंग ने भी मरकर जी उठे 102 लोगों से भेंट की। सेंट्रल ल्यूक हॉस्पिटल के हृदय विशेषज्ञ डॉ फ्रेड शूनर ने ऐसे ही 2300 व्यक्तियों की जांच की। इस तरह की शोध रिपोर्टों से बौद्धिक और वैज्ञानिक जगत में कौतूहल जागा। निष्कर्षों के अनुसार मनुष्य की इच्छा, आकांक्षा, स्वर्ग की सुखद कल्पना, नर्क के प्रति भय भावना इत्यादि के अनुसार ही मनुष्य को ये अनुभव होते हैं। मरकर जिंदा होने वालों के बारे में क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक? इन अनुभवों के आधार पर डॉ रसेल नॉइस ने मनोविज्ञान की नवीनतम शाखा में डिपर्सनलाइजेशन की परिकल्पना दी। उसके अनुसार दुखदायी अनुभवों से बचने के लिए मन ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म के माध्यम से सुख की कल्पना करता है। डॉ रसेल, डॉ कार्लिस ओसिस और इरलैंडर हाल्डसन आदि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भिन्न देशों और पर विश्वास परंपराओं की मान्यताएं अलग होने के बावजूद उनमें बहुत कुछ समानता होती है। केनेथरिंग की राय इन निष्कर्षों पर नई रोशनी डालती है। लाइफ एट डेथ तथा ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑन फ नियर डेथ एक्सपीरियंस शीर्षक से अध्ययन रिपोर्टों में उन्होंने कहा है कि शारीरिक मृत्यु के बाद भी हम निश्चित रूप से कॉन्शियस एग्जिस्टेंस जारी रख सकते हैं। यह बात मैं अपने निजी अनुभव एवं मनोवैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार बता सकता हूं कि मृत्यु के निकट जाने से हम उच्चतर अस्तित्व से परिचित होते हैं, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। उसके बाद हम उस उच्चतर अस्तित्व का यथेष्ट उपभोग कर सकते हैं। आइए अब मिलिए उनसे जो मौत को मात देकर फिर जीवित हो गए। गलत आदमी को ले जाने के कारण यमदूत को पड़ी डॉट एक घटना मुरैना मध्य प्रदेश की है। यहाँ के एक व्यवसायी थे विश्वंभर नाथ बजाज। इनकी उम्र 75 वर्ष थी। विश्वंभर नाथ काफी समय से बीमार चल रहे थे।
एक दिन अचानक ही इनकी सांसें थम गईं और लोगों ने समझ कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। आनन फानन में लोग मृतक संस्कार में लग गए। लेकिन इसी बीच विश्वंभरनाथ जी के शरीर हलचल होने लगी और वह उठकर बैठ गए। लोग बड़े हैरानी से उनकी ओर देख रहे थे। लोगों की हैरानी दूर करते हुए विश्वंभरनाथ ने जो कहा, उस सुनकर लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। विश्वंभरनाथ ने बताया कि उन्हें कुछ लोग उठाकर आकाश में एक दिव्य पुरुष के पास ले गए। वह पुरुष वृषभ पर बैठा था। उन्होंने मुझे ले जाने वाले को डांटते हुए कहा कि इसे क्यों ले आए, इन्हें तुरंत पृथ्वी पर छोड़ाओ। इसके शहर में एक अन्य व्यक्ति है जिसे लाने के लिए मैंने कहा है, उसे लेकर आओ। इस घटना के बाद अगले दिन पता चला कि जिस समय विश्वंभरनाथ के प्राण लौटे थे, ठीक उसी समय श्री ज्ञासीराम नाम के एक अन्य व्यवसायी की हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई थी। परलोक में इन्हें मिले हनुमान यह घटना